हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और हम लोग पढ़ रहे थे रीति रिवाज। रीति रिवाज जो टॉपिक है हमारा, रीति रिवाज एवं संस्कार वाला टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग जन्म संबंधी रीति रिवाज, जन्म संबंधी रीति रिवाज के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन कर दिया। एक तो है 16 संस्कार और एक है जन्म संबंधी अन्य संस्कार। जन्म संबंधी अन्य संस्कार 2 नंबर के अंतर्गत मृत्यु या शोक संबंधी, मृत्यु या शोक संबंधी, मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज। 3 नंबर के ऊपर विवाह संबंधी रीति रिवाज और 4 नंबर के ऊपर अन्य रीति रिवाजों का अध्ययन हमारे को करना है। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन जिस टॉपिक का करेंगे वो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे आज कि मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज क्या होता है। देखिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पूर्व मृत्यु या शोक संबंधी जो रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाजों के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने से लेकर के उसको जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसके बीच की कई सारे प्रोसेस आते हैं जो परीक्षा के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर उठावना होता है, कहीं पर जाजम बिछाना होता है, कहीं पर अग्नि संस्कार होता है, कहीं पर दाह संस्कार होता है, कहीं पर लापा होता है, पानीवाड़ा, सातरवाड़ा, दाहरी संस्कार, बैठना, बारवा, पूतली, बरसोती, श्राद्ध, मुकान जाना, कई प्रकार के इस मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाजों के अंतर्गत कौन कौन से रीति रिवाज परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब तो दोस्तों आइए हम अध्ययन करते हैं कि मृत्यु संबंधी रीति रिवाज कौन से होते हैं। ये हम लोगों ने हेडिंग डाल दी, मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज। मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज के अंतर्गत पहला पॉइंट जो यहां पर लिखा है, बैकुंठी या खाटली। ये बैकुंठी या जो खाटली है, ये वर्ड आया हुआ है पटवार 2011 में पूछा गया है कि बैकुंठी या खाटली क्या होता है। तो बैकुंठी या खाटली क्या होता है, अगर मैं एक वर्ड के अंतर्गत लिखना चाहूं तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु सैया। यानी कि जो डेथ बॉडी होती है, यानी कि जो अपनी लाश होती है, उस लाश को ले जाने के लिए इस प्रकार आपको पता हो तो ये एक बांस की खपच्चों की बनाई हुई एक मृत्यु सैया होती है, जिसे हम ग्रामीण भाषा के अंतर्गत खाटली कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस जिसकी मृत्यु हुई है, इसको हमने लेटा रखा है और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उठा करके ले जाते हैं। परंतु अगर कोई संत मरा हुआ है तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, इस प्रकार की खाटली बनाते हैं। हम लोग इस प्रकार की खाटली बनाते हैं और यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको यहाँ पर पीछे से बांध करके यहाँ पर बिठाया जाता है। इसको बोलते हैं बैकुंठ यात्रा। बैकुंठ यात्रा, बैकुंठ यात्रा या बैकुंठी यात्रा निकालते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई साधु वगैरह मर जाता है तो वो क्या करते हैं कि एक ऐसा लकड़ी का छोटा सा एक बॉक्स टाइप मंदिर बनाते हैं। उस मंदिर के अंतर्गत उसको इस तरह से बिठा लेते हैं और उसके सिर के ऊपर साफा या पगड़ी जो भी है वो धारण करने के बाद उसको पीछे से बांधा जाता है और फिर उसकी पूरे गांव के अंतर्गत जो उसके शिष्य होते हैं, जो उसके अनुयायी होते हैं, वह पूरे गांव के अंतर्गत यात्रा निकाल करके अंत में उसको समाधि दे देते हैं या उसका संस्कार कर लेते हैं। तो ये हो गया है बैकुंठी, या जिसको हम कहेंगे खाटली निर्माण करना या मृत्यु सैया। एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये सब लोग आप जानते हैं। आगे दे रखा है बखेर या उछाल। बखेर या उछाल है, परीक्षा में ये भी आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये बखेर या उछाल पटवार 2011 में आया हुआ है। ये थोड़ा ऊपर लिख दिया है, मैं यहाँ कर रहा हूं तीर का निशान। बखेर या उछाल क्या होता है, देखिए, जो घर से शमशान के मध्य
शमशान के मध्य, घर से शमशान के मध्य क्या करते हैं, जब डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं घर से शमशान के मध्य, लाश को ले जाते समय, लाश को ले जाते समय लाश पर गुलाल और पैसे, शंख, चावल, अन्य सामग्री फेंकते हैं, बिखेरते हैं या उछालते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों कि जब डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं तो 4 व्यक्ति उसको कंधा देते हैं, 2 आगे वाले और 2 पीछे वाले, और डेड बॉडी आगे आगे चलती रहती है और उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, रोते हैं, वो क्या करते हैं कि थैले में से निकाल के उस डेड बॉडी के ऊपर फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, यानी गुलाल हो सकते हैं, उसमें पैसे हो सकते हैं, उसमें चावल हो सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी शंख या कोड़ियां होती है, वो कोड़ियां भी उसके ऊपर फेंकते हैं। तो जो भी चीज फेंकी जाती है उसको सिंपल सी भाषा के अंतर्गत बखेर या उछाल कहा जाता है। या तो बखेर कहेंगे या उछाल कहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर बखेर या उछाल दोनों ऑप्शन में आ गए हो और परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ गया हो तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बखेर। यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बखेर। ये वाला डबल क्लिक कर रहा हूं, इस पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूं। यानी कि लाश को ले जाते समय रास्ते में लाश के ऊपर फेंकी जाने वाली जो सामग्री होती है उसको हम बोलते हैं बखेर। अगर दोनों आ जाते हैं, बखेर भी आ जाता है और उछाल भी आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बखेर। घर से शमशान के बीच लाश को ले जाते समय लाश पर गुलाल, पैसे, शंख, चावल आदि फेंकते हैं, बिखेरते हैं या उछालते हैं। इस संस्कार या इस रीति रिवाज को कहते हैं बखेर या उछाल। आगे दे रखा है दंडोत। तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा दंडोत का? कि मृतक परिवार के सदस्यों द्वारा दंडवत प्रणाम करते चलना। दंडोत जैसा नाम से ही पता है, डेथ बॉडी जा रही है और डेथ बॉडी जा रही है तो उसके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो डेथ बॉडी के आगे आगे दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं दंडोत। अगला इंपॉर्टेंट है आधेटा या बीचवासा। ये आरएस के अंतर्गत भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। होता क्या है दोस्तों कि यहां से जैसे कि मान लो ये कोई किसी व्यक्ति का घर है, ये घर है और ये यहां पर जलाया जाने वाला ये शमशान घाट है मान लो, ठीक है। तो दोस्तों ये मान लो शमशान है, यहां से डेथ बॉडी को यहां तक लेकर के जाना है। अब यहां तक सोचिए कि इस मृतक व्यक्ति के घर से डेथ बॉडी को लेकर के शमशान तक जाना है। तो यहां पर बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां पर इस डेथ बॉडी को विश्राम दिलवाया जाता है। और विश्राम दिलवाने के लिए क्या करते हैं डेथ बॉडी को, जैसे घर से शमशान घाट के बीच में जा रहे हैं, घर से शमशान घाट के बीच में जाते हैं तो बीच में जो डेथ बॉडी होती है उस डेथ बॉडी को विश्राम दिलाते हैं। और डेथ बॉडी जाती है तो डेथ बॉडी को विश्राम दिलाने के पश्चात में क्या होता है, जो व्यक्ति आगे वाले जो व्यक्ति होते हैं कंधा देते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं और पीछे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आगे आ जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति है थोड़ी देर बाद में राख में जल करके शमशान हो जाएगा। ये उसकी जिंदगी का अंतिम विश्राम होता है, बीच के अंतर्गत रोकाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीच वसा। अब यहां पर क्या होता है कि कई समाज के लोगों के अंतर्गत जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी के सिर के पास में, हाथ के नीचे ऐसा एक घी के अंतर्गत जो आटा होता है,
आटे के लड्डू बनाए जाते हैं और उसके हाथ लगा करके इस स्थान से निकाल करके यहाँ पर चींटियों को बिखेर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके हाथ से अंतिम पुण्य का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। इसको हम बोलते हैं आधेटा, यानी कि आधे स्थान पर ले जा करके लेटाना। आधे स्थान पर ले जाके लेटाना इट मीन्स हो गया आधेटा। तो हम लोग यहां देखेंगे कि आधे स्थान पर ले जा करके लेटाने में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि यहां पर आधे स्थान पर ले जा करके लेटाने में क्या हो जाएगा कि हम लोग देखेंगे यहां पर कि दोस्तों ये लिखा मैंने कि गर से शमशान, घर से शमशान, घर से शमशान तक ले जाते समय लाश को बीच में किसी विशेष स्थान पर रोका जाता, विशेष स्थान पर रोका जाता है, विशेष स्थान पर रोका जाता है। और यहां पर क्या हो जाएंगे, कंधा देने वाले व्यक्ति दिशा परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आधेटा मतलब क्या हो जाएगा कि घर से शमशान तक ले जाते समय लाश को बीच में किसी विशेष स्थान पर रोका जाता है, यानी विश्राम दिलवाया जाता है। और जो कंधा देने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दिशा परिवर्तित कर देते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है लापा। लापा का मतलब होता है अग्नि, अग्नि देना। लापा, जब डेड बॉडी को क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर रख लेते हैं। लकड़ी के ऊपर रखने के पश्चात में जो उसका सबसे बड़ा पुत्र होता है या उत्तराधिकारी होता है जो भी, वो क्या करता है, आग देता है। ऐसे अग्नि लाश को आग लगाता है, उसको हम बोलते हैं लापा देना। लापा देना, लापा बिंदी है इसके ऊपर, बिंदी है, लापा देना। आगे दे रखा है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि आपको पता हो तो लकड़ी का जो ढेर होता है, उस लकड़ी के ढेर के ऊपर डेथ बॉडी को रखते हैं और डेथ बॉडी को रखने के पश्चात में विधि विधान से मंत्र उच्चारण करते हैं और मंत्र उच्चारण करने के पश्चात में क्या करते हैं, डेथ बॉडी को अग्नि देते हैं। जब अग्नि देंगे तो उसको बोलते हैं लापा देना और ये पूरा पूरा संस्कार होता है, इसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। सिंपल सी बात है, अंत्येष्टि। अगला दे रखा है कपाली दाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, कपाली दाग। देखिए कपाली दाग क्या होता है, जब डेथ बॉडी जल रही होती है तो डेथ बॉडी जब जल रही होती है तो क्या होता है कि 75% या उससे ज्यादा, अगर 75% या 80% जब डेथ बॉडी जल जाती है तो क्या होता है कि एक लंबा एक बांस का डंडा लाते हैं और उसके आगे क्या करते हैं कि एक लोटा बांध लेते हैं, उस लोटे में घी डालते हैं और ऐसे लंबा करके जहां डेथ बॉडी जल रही होती है उसके सिर के ऊपर ऐसे डाला जाता है। जब सिर पे डालते हैं, वो घी डालते हैं, तो उसकी जो खोपड़ी होती है, कपाल होता है, वो वहां से फटता है और उसके अंतर्गत से आवाज आती है। इसका मतलब ऐसा माना जाता है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई, मोक्ष मिल गई, यानी वो कपाल फट गया और उसकी खोपड़ी जल गई। तो यहां पर इसको बोलते हैं कपाली दाग। तो हम लोग लिखेंगे लाश के 75% जलने के बाद क्या करते हैं, खोपड़ी पर क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे खोपड़ी पर क्या डाला जाएगा, घी डाला जाएगा। जब खोपड़ी पर घी डालते हैं तो इस जो प्रोसेस होता है, ये जो रीति रिवाज होता है, इस रीति रिवाज को दोस्तों कहते हैं कपाली दाग। कपाली दाग से माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को कपाली दाग हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कोई भूत प्रेत आत्मा बन जाएगा और इधर उधर भटकती रहती है, आत्माएं भटकती है, ऐसा मानते हैं हिंदू संस्कृति के अंतर्गत। बाकी आगे आप ज्यादा समझदार हैं, है ना। अब आप देखेंगे यहां पर कि
अगला वर्ड दे रखा है गोरणी। गोरणी क्या होता है दोस्तों कि जैसे डेड बॉडी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वहां पर जलाते हैं, परंतु क्या होता है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, जैसे हमारे बुआ जी वगैरह हैं या हमारी बहन बेटियां हैं, अगर उसकी मृत्यु ससुराल में हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ससुराल में जाते हैं, पीहर पक्ष के लोग जाते हैं, और पीहर पक्ष में बुआ जी की डेड बॉडी को जलाने के पश्चात में पीहर के लोग होते हैं, वो भी पीहर पक्ष में एक जाजम बिछाते हैं, शोक स्थापना करते हैं। आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस की महिलाएं होती है, वो रोने के लिए आती है, बैठने के लिए लोग आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस भुआसा की आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे क्या होते हैं कि पीहर पक्ष के जो लोग होते हैं, पीहर पक्ष के लोगों द्वारा मृत्यु भोज, पीहर पक्ष के जो लोग होते हैं वो छोटा मोटा मृत्यु भोज करते हैं। ऐसा मान्यता होता है कि जो पीहर पक्ष के जो लोग होते हैं, जैसे कि अपने घर के अंतर्गत बुआ जी वगैरह हैं या बहनें हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होता है कि जब उसके पीहर पक्ष के लोग होते हैं वो बैठक आयोजित करते हैं, जिसको बोलते हैं गोरणी। आगे दे रखा है बद्दर। ये बद्दर जो टॉपिक है इसका मतलब होता है जो अपने बाल होते हैं, जो केश होते हैं, वो कटवा करके हम लोग क्या करते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं। जब लाश जल रही होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उस मृतक परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने बाल कटवाए जाते हैं और जो बाल होते हैं उन बालों को आग में समर्पित कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बद्दर। अब यहां पर ये 2 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है सातरवाड़ा, एक होता है पानीवाड़ा। दोनों में अंतर बता देता हूं दोस्तों कि सातरवाड़ा जो होता है, इस सातरवाड़ा के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का ये पैतृक गांव है, पैतृक गांव, इस पैतृक गांव के अंदर ही उसका दाह संस्कार हो गया और यहीं पर लोग क्या करते हैं, सांत्वना देने के लिए आते हैं। सांत्वना देने के लिए आते हैं, सांत्वना देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि सांत्वना देने के लिए आते हैं। सांत्वना देने के लिए आते हैं यानी बैठक स्थापना करते हैं या अपना जो दुख प्रकट करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि ये पैतृक गांव है, पैतृक गांव के अंतर्गत मान लो जैसे कि आज किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो आते हैं, बाहर बैठते हैं, फिर उसके पश्चात में क्या होता है, दाह संस्कार करने के लिए चले जाते हैं। दाह संस्कार करने के पश्चात में नहाने धोने के बाहर आकर के बाहर जाजम बिछाते हैं और वहां पर बैठक स्थापना करते हैं। 12 दिन बैठक चलती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सातरवाड़ा, यानी कि मृतक के दुख में शामिल होना, मृतक के दुखों में शामिल, मृतक परिवार के दुखों के, मृतक परिवार है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मृतक परिवार के दुखों में शामिल होना, मृतक परिवार के दुखों में शामिल होना। इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों सत्रवड़ा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सत्रवड़ा। अब यहां क्या होता है दोस्तों, अगला जो टॉपिक आ रहा है पानीवाड़ा। ये पानीवाड़ा टॉपिक क्या होता है दोस्तों, ये पानीवाड़ा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पानीवाड़ा में क्या होता है दोस्तों कि आज मान लो आप यहां रह रहे हो और आपके परिवार का कोई सदस्य बेंगलोर है, मुंबई है, अगर वहां नौकरी कर रहा है, सपोज कीजिए आप, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर वहां हो जाती है, बेंगलोर में हो जाती है, तो डेथ बॉडी को यहां नहीं लाया जाता है, डेथ बॉडी को वहीं पर जला देते हैं। अगर वहां डेथ बॉडी को जलाने के पश्चात बाकी के जितने सारे क्रियाक्रम हैं, वो बाकी के जितने सारे क्रियाक्रम अगर यहां पर उसके पैतृक गांव में होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पानीवाड़ा। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे कि मृतक की मृत्यु किसी अन्यंत्र स्थान पर होने के बाद उसके पैतृक गांव में शोक मनाना। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा है,
सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर किसी अन्य स्थान के ऊपर, तो दाह संस्कार उसका वहां हो जाएगा, और दाह संस्कार वहां हो जाने के पश्चात बाकी जो उसका पैतृक गांव है, उसके पैतृक गांव के अंतर्गत बाकी सभी क्रियाक्रम यहां पर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पानीवड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानीवड़ा। अब देर का तीसरा या तीरा या तिया क्या होता है? मृतक के तीसरे दिन शमशान को ठंडा करना। तीसरे दिन शमशान को ठंडा करना। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी को जला देते हैं, तो जलाने के पश्चात में क्या करते हैं कि तीसरे दिन जाते हैं और तीसरे दिन जाकर के उसकी हड्डियों को, यानी जो होती है मृतक परिवार की जो अस्थियां होती है, उनको हम ठंडा करते हैं। इसको सिंपल सा बोलते हैं तीसरा। फूल चुनना। फूल चुनने में क्या होता है? ऐसा एक सिंपल सा मटका होता है, और मटके के पश्चात में क्या होता है आपको पता हो तो, इस मटके के अंतर्गत क्या करते हैं कि ऐसी हड्डियों को एकत्रित करके लाते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, ग्रीन कलर का कपड़ा बांध लेते हैं। तो जैसे एक छोटी सी मटकी होती है, इस मटकी में क्या करते हैं, हड्डियों को, अस्थियों को इकट्ठा करके लाते हैं। तो जो ये मटकी होती है, इस मटकी में क्या होता है, अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। जैसे अस्थियों को इकट्ठा करके हम लोग लाएंगे तो वो कहलाता है फूल चुनना। अगला देर का फूल पधराना। फूल पधराना क्या होता है? जो अस्थियां हम लोग इकट्ठी करके लेके आए हैं, उसको किसी बहते हुए जल के अंतर्गत प्रवाहित कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं मेवाड़ के अंतर्गत, तो मेवाड़ में एक स्थान है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया के अंतर्गत वहां पर पानी में प्रवाहित करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, वो बेणेश्वर में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसे गरासिया जनजाति हैं, वो सिरोही के अंतर्गत जो नक्की झील है, उसमें अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं राजस्थान के, अमूमन 99%, वो सब पुष्कर में जाकर के अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और भी ज्यादातर लोग हैं, पूरे भारत लेवल पे अगर हम बात करें तो गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, अस्थियों में विसर्जन करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं फूल पधराना। तो सिंपल सी बात है, जो फूल पधराना जो शब्द है, उसको बोलेंगे बहते जल में अस्थियों का विसर्जन। अस्थियों का जो विसर्जन होता है, वो अस्थियों का जो विसर्जन हो जाएगा, वो अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फूल पधराना। क्या बोलेंगे? फूल पधराना। तो फूल पधराना का मतलब ये होता है कि अस्थियों का विसर्जन करना, बहते हुए जल के अंतर्गत अस्थियों का विसर्जन करना। दोस्तों, अगला जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है दाहरी संस्कार। तो दाहरी संस्कार क्या होता है दोस्तों, कि जो मृतक व्यक्ति होता है, वो मृतक व्यक्ति के अंतर्गत जब डेथ बॉडी का दाह संस्कार हो जाता है, वहां से राख लाते हैं और घर के आंगन के अंतर्गत राख को बिछा लेते हैं। और राख को बिछाने के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, थाली से या किसी परात से इसको ढक लेते हैं। ढकने के पश्चात में कुछ घंटे के बाद में अंदर जाकर के वो महिलाएं इस ढक्कन को उठा के देखती है, तो विशेष प्रकार के पद चिन्हों का निर्माण होता है। और फिर बाहर आकर के बोलती है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति मर गया है, वो किस जन्म में गया है, किस योनि में गया है। इसका मतलब, दाहरी संस्कार का मतलब होता है पुनर्जन्म में विश्वास। जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या पुनर्जन्म की जो परंपरा होती है, उसको बोलते हैं दाहरी संस्कार। और परीक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आता है कि वो किस जनजाति के अंतर्गत पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति। कि दोस्तों, जो दाहरी संस्कार होता है, कौन सी जनजाति के अंतर्गत ज्यादातर मान्यता प्राप्त होती है, तो उसका उत्तर होगा सहरिया जनजाति। और हम लोग जानते हैं कि सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, अमूमन 99%। आपको उत्तर ठिकाना है 12, किशनगंज और साहबा तहसील। अगर देखिए यहां पर अगला दे रखा है धूप, बाहरवा, गंगा प्रसादी, या इसको देसी भाषा में बोलते हैं करियावर। दोस्तों, क्या होता है कि जब डेथ बॉडी हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो 12 दिन तक जाजम बिछाई जाती है। 12 दिन तक उसके घर के बाहर शोक बैठकें आयोजित होती है। और 12वें दिन क्या होता है कि मृत्यु भोज का आयोजन होता है, जिसको धूप है, बारवा है, आजकल एक नया नाम दे दिया गंगा प्रसादी, करियावर, और इसी को बोलते हैं विंचो।
तो क्या होता है 12वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन। मृत्यु भोज 12वें दिन क्या होता है, मृत्यु भोज का आयोजन होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए यहां पर क्या होता है, ये पानीवाड़ा जो वर्ड आया हुआ है, पानीवाड़ा वर्ड के अंतर्गत लिखा कि मृतक की मृत्यु किसी अनियंत्रित स्थान पर हो जाती है तो दाह संस्कार वहां होता है और बाकी के जितने सारे संस्कार होते हैं मृतक परिवार के घर पे होते हैं। बट यहां पर कहीं कहीं पर पानीवाड़ा शब्द का यह भी तात्पर्य होता है कि डेड बॉडी को जला देते हैं, जलाने के पश्चात में पुरुष और महिलाएं दोनों किसी एक विशेष स्थान पर, नदी है, नाला है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी, हैंडपंप है, यहां पर स्नानगार है, वहां पर जाते हैं, नाना धोना करते हैं और नहाने धोने के बाद में कपड़े बदल करके वापस आते हैं और फिर शोक बैठक का आयोजन करते हैं। यहां पर यह शब्द भी अगर लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसको भी हम लोग पानीवाड़ा के नाम से जाने जाता है। बाकी जो वास्तव में रीति रिवाज के अंतर्गत जो है पानीवाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि किसी व्यक्ति की अनियंत्रित स्थान पर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के पश्चात में दाह संस्कार वहां होता है, परंतु बाकी सारी जितने सारी क्रियाक्रम है वो यहां पर होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आगे दे रखा है गाबा खोड़ाना। गाबा खोड़ाना का मतलब क्या होता है कि जो मृतक परिवार के जो लोग होते हैं, वो मृतक परिवार के लोग, उसमें महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, तो वो क्या करते हैं कि 12 दिन तक बैठक आयोजित करते हैं जिसके अंतर्गत रोना धोना होता है, घर पे महिलाएं आती है, रोती धोती है, पुरुष भी बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि संडे के दिन एक विशेष दिन होता है, उसमें क्या करते हैं कि समाज के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और महिला जो मृतक परिवार की महिलाएं होती अंदर बैठी होती उनको भी नहलाना धुलाना करते हैं और उनके कपड़े धोए जाते हैं। खोड़ाना, खोड़ाना का मतलब होता है, गाबा का मतलब होता है कपड़ा और खोड़ाना मतलब होता है धोना। तो कपड़े धोती है, दूसरी जो उसके समाज की महिलाएं होती है वो कपड़े धोती। इट मींस जो मृतक परिवार के जो लोग होते हैं, पुरुष और महिलाएं, वो उनके कपड़े नहलाना धुलाना करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गाबा खोड़ाना। तो मृतक परिवार के लोगों के कपड़े धुलवाना या कपड़े परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, इसको बोलते हैं गाबा खोड़ाना। गाबा खोड़ाना। आगे देर का है जाजम बिछाना। जाजम बिछाते क्या करते हैं, 12 दिन तक कोई विशेष पेड़ है या घर का जो चबूतरा होता है उसके बाहर क्या करते हैं, जाजम होती है, जाजम बिछा लेते हैं और इसके अंतर्गत एक थाली रख लेते हैं। इस थाली के अंतर्गत क्या होते हैं कि बीड़ी हैं, तंबाकू हैं, या पर अगर मारवाड़ में चले जाते हो तो मारवाड़ के अंतर्गत अफीम है, अफीम, और ये सारी की सारी रखी जाती है। और मृतक परिवार के सदस्यों के साथ में जो दूसरे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या समाज के लोग हैं, बैठक आयोजित करते जाते हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, जाजम के ऊपर बैठते हैं। अब ये अफीम वर्ड आया है तो अफीम वर्ड से मैं आपको एक शब्द और सिखाता हूं। यहां पर रियाण प्रथा या रेवाण बोलते हैं, जिसको रेवाण या रियाण। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेयाण या रियाण के अंतर्गत क्या होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में यह प्रथा बहुत सारी प्रचलित है कि किसी की डेथ बॉडी हो जाती है तो डेथ बॉडी के अंतर्गत 12 दिन तक वहां पर शोक बैठक का आयोजन होता है। उस समय जो भी व्यक्ति बैठक में जाता है शोक व्यक्त करने या शोक प्रकट करना, उसको अफीम पिलाई जाती है। तो अफीम पिलाई जाती है, उसको बोलते हैं रियाण या रेवाण प्रथा। अफीम का सेवन करना, ये अफीम जो खिलाई जाती है इसको बोलते हैं रेयाण या रेवाण प्रथा। अब उठावना, 12 दिन के पश्चात में जाजम को उठा दी जाती है, जिसको अपन बोलते हैं उठावना। आगे दे रखा है मौसर, एक दे रखा है जोसर। मौसर का मतलब होता है मृतक की मृत्यु, मृतक की मृत्यु, उसके पश्चात में मृत्यु भोज। मृतक की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात मृत्यु भोज होता है तो वो कहलाता है मौसर। अब यहां पर क्या होता है कि जीवित व्यक्ति होता है, जीवित व्यक्ति, तो जीवित व्यक्ति होता है दोस्तों कि जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए, स्वयं द्वारा दिया गया बोझ, इसको बोलेंगे जोसर। मौसर, अगर कोई व्यक्ति मर गया और मरने के पश्चात में अगर मृत्यु बोझ हो रहा है तो मौसर। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे परिवार वाले या मेरे पुत्र पुत्री हैं, मेरे समाज वालों को मृत्यु भोज नहीं करवाएंगे, तो वो व्यक्ति क्या करता है, खुद जिंदा होता है, उसी समय पूरे समाज को जिमा देता है, यानी समाज को खाना खिला देता है, तो उसको बोलते हैं जोसर। अब नाम से ही पता है, ज से जोसर और म से मौसर।
तो जीवित व्यक्ति से जोसर, मृत्यु के पश्चात मौसर। तो जोसर और मौसर, सिंपल सी बात है। यहां पर पगड़ी बांधना या इसको बोलते हैं पाग बंदा, या सिंपल सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी का चुनाव, उत्तराधिकारी का चुनना। जो भी घर के अंतर्गत सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको समाज के सारे लोग मिलकर के पगड़ी बंधा देते हैं, उसको बोलते हैं पाग बंधा या पगड़ी बांधना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उत्तराधिकारी का चुनाव। अब दे रखा है ओक। ओक में क्या होता है, कोई व्यक्ति त्योहार या विशेष दिन, कोई व्यक्ति त्योहार या विशेष दिन अगर मर जाता है तो वह त्योहार हम नहीं मनाते हैं। अब जैसा सपोज करो कि कोई व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन मर गया, तो रक्षाबंधन का त्योहार उसके परिवार के लोग तब तक नहीं मनाते हैं जब तक कि उस घर में वापस पुत्र जन्म नहीं हो। तो अब जब आज जैसे मान लो कि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन कोई व्यक्ति मर गया, तो हमारे परिवार में क्या लग जाती है, ओक। ओक त्योहार या विशेष दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह त्योहार या विशेष दिन हम नहीं मनाते हैं, इसे ओक कहा जाता है। ओक का मतलब यह होता है कि वह त्योहार नहीं मनाना, परंतु मैंने शर्त रख दी कि उस घर में उसी दिन अगर पुत्र जन्म की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र जन्म हो जाता है, तो ओक स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अब पुत्र कैसे पैदा होगा वो तो आप लोग सोचिए। ओक अगर समाप्त करना है तो आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। पुण्यतिथि वर्षी या वर्षोती, अगर कोई मृत्यु है यानी मृतक हैं दोस्तों, कि जैसे कि सपोज करो ये मृतक हैं यानी मृत्यु हो गई है किसी की, यानी मृतक है, उस मृतक को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो आप सिंपल सी बात है पुण्यतिथि आज है, यानी आज के दिन मरा है तो 1 वर्ष हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्षोती। मुकाण या मौकोणे जाना, मुकाण या मौकोणे जाना मतलब क्या होता है, महिलाएं होती है, वो महिलाएं क्या करती है, झुंड बना करके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो आस पड़ोस की या समाज की महिलाएं रोने के लिए आती है, रोती हुई आती है झुंड के रूप में, है ना, तो उसको बोलते हैं मुकाण जाना या मौकोणे जाना। वो जो महिलाएं होती है मुकाण, हम कहाँ जा रहे हैं, मुकाण या मौकोणे जा रहे हैं, यानी कि हम लोग वहां पर बैठक में जा रहे हैं, वहां जाकर के सभी प्रकार की महिलाएं रोती है। अब देखिए यहां पर पूर्वज या पुतली, पुतली स्थापना, या हम लोग इसी को बोलते हैं चिरा बावजी, या इसी को बोलते हैं चिरा चोकली, चिरा चोकली, है ना। तो ये क्या होता है कि एक सा पत्थर का स्मारक होता है, पत्थर के स्मारक के ऊपर विशेष प्रकार के ये जो कोई व्यक्ति है इसकी स्थापना करते हैं। तो पत्थर की जो मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, उस पत्थर की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसको बोलते हैं पूर्वज स्थापना, पुतली स्थापना, चिरा बावजी, चिरा चोकली, है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक पत्थर की मूर्ति होती है या पत्थर का स्मारक होता है, इसी को बोलते हैं हुर्रे, है ना। तो पत्थर का जो स्मारक होता है इसको बोलते हैं पूर्वज। आगे दे रखा है श्राद्ध। श्राद्ध क्या होता है कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भाद्रपद जो महीना होता है, भाद्रपद महीने की समाप्ति के पश्चात अगला जो महीना होता है अश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष होता है, उसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो हमारे पूर्वज मर चुके हैं उन पूर्वजों की आत्मा के तर्पण के लिए हम लोग क्या करते हैं, खीर है, मालपुए हैं, ये सारे बनाते हैं और कौओं को खिलाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है श्राद्ध। श्राद्ध होता है, ठीक है, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत खीर मालपुए बना करके कौओं को खिलाना। आगे दे रखा है दारी संस्कार। तो दारी संस्कार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास करना, इसको बोलते हैं दोस्तों दारी संस्कार। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, और आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है आज के संस्कार जो कहलाएंगे, रीति रिवाज कहलाएंगे, वो मृत्यु संबंधी रीति रिवाज थे। कल हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आएंगे, विवाह संबंधी रीति रिवाज, जिसमें आप लोग सोचना कि शादी हो जाएगी और शादी हो जाने के बाद घोड़ी पे बैठना, बिंदोली निकलना, ये सारे जो आप सोच रहे हैं वो सारे का सारा प्रोसेस हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।